साहब को बजात खुद 3-4 दफा मिला हूँ। और ये जो लड़कियों वाला मामला है, ये समर वहीद है। मैं वीसी साहब को मैं भी मिला हूँ। वो लड़की है एक सुमेरा, वो भी मिली है। उसको समर वहीद 5-7 साल उसको ब्लैकमेल करता रहा है। जी नाजरीन, आपने एक जुमला सुना होगा कि सुनता जा और शर्माता जा। ये वीडियो काफी लंबी है। इस वीडियो को अगर मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर कर देता तो उसका नुकसान एक तो ये होता, एक स्ट्राइक आ सकता था, और दूसरा मेरी वाली जो वीडियो ये काफी लंबी हो जाती। तो लिहाजा चंद एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें। ये जो आपको चीजें मैंने सुनवाई है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अशर अशीर भी नहीं है। अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, असल में ये सब कुछ है। ये जो बंदा जिसकी वीडियो आपने अभी मुलाहिजा किया है, ये ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के। अब इन्होंने खुद वीसी साहब से कई मरतबा मुलाकात की है, वीसी साहब से कई मरतबा उनको रिटर्न तौर पर लिख के दिया है, और मुलाकात में फेस टू फेस फिजिकली मुलाकात में भी बहुत सी शिकायत की हैं। अब कौन कौन सी शिकायत की हैं, और उसके ऊपर इस कदर घनौनी की साजिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वीसी साहब उस पर टस से मस नहीं हुए। आपने पिछले 1-2 दिन से देखा होगा, वीसी साहब काफी एक्टिव हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वो मीडिया पर भी आ रहे हैं, वो अपने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का दिफा कर रहे हैं। वीसी साहब वाजे तौर पर यह कह चुके हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस इल्जाम लगा रही है, पुलिस ने कुछ बरामद नहीं किया। ये यानी उन्होंने बिल्कुल वो सिरे से, जिस तरह कहते हैं ना, वो सिरे से उन्होंने कहा कि ये तो हुआ ही नहीं है वाकया, ये बिल्कुल झूठ है वाजे तौर पर। हुजूर वाला, असल में होना तो ये चाहिए था, क्योंकि जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो खुद मान रहा है, वो अपने एतराफी वीडियो बयान जारी कर रहा है कि फला फला प्रोफेसर मेरे साथ इस काम में मुलव्विस थे, इदारे के ये लोग मेरे साथ इस काम में मुलव्विस थे, और वीडियोस उनसे बाकायदा तौर पर बरामद हुई, मंशियात उनसे बरामद हुई, एक बच्ची, एक लड़की उनसे बरामद हुई। उसके बावजूद, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसके बावजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का दिफा वीसी साहब क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। असल में ये जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, इन्होंने आज ये सब कुछ खोल के रख दिया है। मैं आपके सामने एक वाकया रखता हूं, यकीन माने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, ये कहते हैं कि मैंने रिटर्न तौर पर और मैं फिजिकली वीसी साहब से मिला। किस हवाले से मिला? अच्छा, करप्शन के हवाले से बहुत से केसेस हैं, वो भी आपको आगे जाकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंतहाई अहम तरीन चीज। ये साहब कहते हैं कि मैंने वीसी साहब से मिला और मैंने कहा कि एक खातून है, एक हमारे इस इदारे की यानी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की एक लड़की है, उस लड़की का बाकायदा तौर पर इन्होंने नाम भी लिया है, लिहाजा नाम उसका मैं ले लेता हूं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल है। सुमेरा उस लड़की का नाम है, उस खातून का नाम है, जो कि पिछले कई सालों से इस यूनिवर्सिटी में, इस इदारे में पढ़ रही है। और आपका एक पीए के तौर पर जाना जाने वाला शख्स समर वहीद जिसका नाम है, वो इस खातून को ब्लैकमेल कर रहा है। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा कि मैंने रिटर्न तौर पर और फिजिकली दोनों चीज हवाले से वीसी साहब को इस हवाले से आगाह किया, लेकिन वीसी साहब ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थोड़ा सा आगे बढ़कर उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया या बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए उस समर वहीद का, या बाकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनका ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए, डीएनए करवा लिया जाए, और वो सुमेरा लड़की, मैं उसका डीएनए करवाने के लिए तैयार हूं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है, अगर गड़बड़ ना हुआ तो जो सजा भी आप मुकर्रर करें मुझे दे दीजिएगा। यह बहुत बड़ा दावा किया है उस ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने। इससे वाजे तौर पर यह लगता है कि वीसी साहब इन तमाम मामलात से आगाह थे, न सिर्फ आगाह थे बल्कि इन तमाम मामलात में मुलव्विस भी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक खबर और मेरे तक पहुंची है। इस वाक्य को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता देता हूं कि वीसी साहब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में, पाकिस्तान से फरार भी हो सकते हैं। इसके ऊपर भी मुतल्लिका इदारों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम है इस शख्स के ऊपर। करप्शन के हवाले से इल्जाम है, जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से इसके ऊपर इल्जाम है। इसके रिटायरमेंट का वक्त हो चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान से फरार होने के चक्कर में है। ये खबर आपको मैं दे रहा हूं, मुतल्लिका इदारों को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपेन भी इस मौसूफ शख्स की यानी वीसी साहब की जानब से चलाई जा रही है, अतर महबूब साहब की जानब से। वो कंपेन ये चलाई जा रही है, जहां तक मैंने रिसर्च की है या जहां तक सोर्सेज से खबर मेरे तक पहुंची है, वो ये है कि चंद एक फीमेल्स को ये ड्यूटी लगा दी गई है जो वीडियोस बनाकर पोस्ट कर रही हैं, और वो कहती हैं कि मैं
इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की स्टूडेंट्स हूं। मैं इस चीज की कह लीजिए गवाह हूं, कभी कोई इस किस्म का वाकया हुआ ही नहीं है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में। तो एक मुकम्मल एक मुनज़्ज़म कंपेन की जा रही है वीसी साहब की जानब से। बहरहाल अच्छा, इसके अलावा दोबारा हम उस साइड पर आ जाते हैं, उस ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के एक और इल्जाम के ऊपर। उन्होंने एक और इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा है कि करप्शन की मद में 60 से 70 हजार रुपया फी बस से पर मंथली जो है वो निकाला जाता है, और 80 बसेज हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीजल की मद में कितनी करप्शन हो रही है पर मंथ। ये तो सिर्फ डीजल की मद में हो रही है, और इसमें उन्होंने कहा है कि खुरम पंप वाला कोई बंदा है, वो भी इस काम में मुलव्वस है, उसको भी इस सारी चीज का इल्म है। समर वहीद जो बंदा है, जिन्हें पीए के तौर पर जो जाना जाता है वीसी साहब के, उनके अंडर ये काम होता है, वो ये सारी करप्शन भी वो खुद करता है। इससे पहले जो एक जिनसी इस्तेहसाल का वाकया आपके सामने मैं रख चुका हूं, जो खातून आज भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में वो खातून पढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है उसकी कोई मजबूरी होगी, वो जो पढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसको समर वहीद की जानिब से ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो खातून आज भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। यानी उस बंदे के ऊपर मुतअद्दिद करप्शन और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात हैं। न सिर्फ इल्जामात हैं बल्कि सबूत भी मौजूद हैं उस ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के बकौल। बल इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक वसीम है जो कि पीएआई इसका वीसी साहब का, वो इंतहाई करप्ट तरीन बंदा है। पर ये इंतहाई घनौने किस्म के और इंतहाई संजीदा किस्म के इल्जामात हैं। इसको बाकायदा मुतलका इदारों से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। वीसी साहब उस बंदे का दिफा क्यों कर रहे हैं? दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि एम्बुलेंस में मेडिकल एंट्री डाली जाती उस हॉस्टल वार्डन की जानिब से एक बच्ची की, जिस लड़की को उस मखसूस जगह पर जाना होता, उसकी मेडिकल एंट्री डाली जाती। एम्बुलेंस में उस लड़की को उस मखसूस जगह पर लाया जाता जिसका जिनसी इस्तेहसाल करना होता। इन दरिंदों ने, जो उस्ताद की शक्ल में दरिंदे हैं। एक और खातून जो मुझसे राब्ते में आई, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इस चीज की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई मर्तबा वो एम्बुलेंस देखी है जो लड़कियों को लेकर जाती रही। बिल्कुल सही सलामत लड़कियां होती थी, कोई बीमार नहीं होती थी, सिर्फ उनकी मेडिकल एंट्री डाली जाती एम्बुलेंस में ताकि किसी को शक ना पड़े। एम्बुलेंस में जाकर उनको मखसूस जगह पर पहुंचाया जाता जहां उनका जिनसी इस्तेहसाल होता। यह बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान में। न सिर्फ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों का नाम बदनाम हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम बदनाम हो रहा है। पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं रैंकिंग में कितने नंबर पर हैं अगर दुनिया के साथ हम उनका मुवाजना करें। तो एक मरतबा जब इस किस्म के स्कैंडल आएंगे जिसमें करप्शन है, जिसमें मनशियात है, जिसमें जिनसी इस्तेहसाल है, बहुत बड़ा बदनामी है पाकिस्तान की तालीमी इदारों की। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, सबूत भी मौजूद हैं। मैं पर ये कुछ मालूमात मुझे मेरे तक पहुंची इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।